तो अब हम देखेंगे कि गेट कैसे काम करता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि गेट कितने तरह का गेट होते हैं, उसका काम क्या होता है। तो एक दो एग्जांपल हम देखते हैं कि वो काम कैसे करता है। तो पहले स्कीमेटिक डायग्राम में ढूंढते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पे होगा। चलिए ऊपर जाके देखते हैं। चलिए ऊपर में जाके देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमको। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए यहाँ पे एक ये गेट लग रहा है जो कि एंड गेट लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका पार्ट नंबर ये है। तो मैंने इसका डेटा शीट भी डाउनलोड किया हुआ है। तो एंड गेट के हिसाब से हमको पता है जब दोनों हाई होगा तो खाली यहाँ पे हाई आएगा। ठीक है, तो कभी कभार हाई इम्पिडेंस भी होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर 3 वोल्ट है यहाँ पे 5 वोल्ट है तो ये क्या निकालेगा, खाली हाई इम्पिडेंस निकालेगा ताकि इस पर कोई भी पुलअप अगर दिया जाए तो उसको फ्लो किया जाए। और अगर एक भी लो हुआ तो अगर ये लो हो गया तो क्या होगा, इसको ये ग्राउंड कर देगा, इसको ये ग्राउंड कर देगा और यहाँ से कुछ भी वोल्टेज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार डेटा शीट। तो ये है हमारा 74AHW ये। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी एक जन को समझा रहा था तो यहाँ पे मैंने फ्रेश कर दिया। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये 2 इनपुट एंड गेट है विथ ओपन ड्रेन आउटपुट। ठीक है, हमको बस देखिए ये है। चलिए इसके ये सब चीज़ को हम स्किप करते हैं। स्किप करके देखिए ये इसका पैकेजिंग है, इसके अंदर में किस तरह से लगा रहता है। ठीक है, देखिए नॉट गेट एंड गेट फिर नॉट गेट फिर जाके ये जा रहा है, फिर जाके ये आउटपुट निकलता है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है। देखिए ये इसका पैकेजिंग है, मतलब एक तरफ 3 पिन होगा और एक तरफ 2 पिन होगा, इसका मतलब आउटपुट। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डेटा इनपुट बी, डेटा इनपुट ग्राउंड, डेटा आउटपुट सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, इसका अब टेबल में इसका कंडीशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए लो अगर हुआ ए और बी भी अगर लो हुआ तो हमारा आउटपुट भी लो आएगा। अगर इनपुट लो हुआ आउटपुट हाई, मतलब बी अगर इनपुट मतलब हमारे ए इनपुट अगर लो हुआ बी इनपुट अगर हाई हुआ तो भी हमारा यहाँ पे लो होगा। अगर ये हाई हुआ ये लो हुआ तो भी हमारा, हमने एंड गेट में ये देखा था, ये लो होगा। लेकिन दोनों जब हाई होगा तो हमारा ये Z मतलब क्या, Z का मतलब होता है इम्पिडेंस। तब जाके हमारा इम्पिडेंस हाई आएगा, तो जाके उस पाथ पे हमारा कोई सप्लाई ट्रैवल कर पाएगा। और अगर ये तीनों में से कोई कंडीशन आ गया तो क्या होगा, उसको वो ग्राउंड कर देगा, ज़ीरो हो जाएगा। और उस पाथ पे कोई भी सप्लाई अगर पुल अप द्वारा दिया गया हो तो उसको भी वो ग्राउंड कर देगा और वहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसा कि हमने ओपैम्प में भी देखा है, या अगर आपने पढ़ा नहीं है तो देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर अगर ये हाई है, ये हाई है, तब ये पाथ खुलेगा और ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ से जाएगा। लेकिन इसमें से कोई भी अगर एक लो है, कोई भी अगर लो है, ये हो चाहे ये हो या फिर दोनों लो हो, तो क्या होगा, ये हमारा लो हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो मतलब क्या होगा, ये वोल्टेज हमारा क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा, मतलब ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। और तो ये हो गया हमारा पहला एंड गेट का फंक्शन। ये एंड गेट मतलब देखिए, आप ध्यान से देखिए इसके इसके स्कीमेटिक को देखिए। देखिए इसमें अंदर में एंड गेट लगा हुआ है, देख रहे हैं। ये टोटल एंड गेट नहीं है, ये एंड गेट का एक पैकेज है जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन से लगा हुआ है, उस हिसाब से ये आउटपुट निकलता है। ठीक है, अब इसको हम अगर देखेंगे, इसको हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 1 आया तो यहाँ पे ये नॉट गेट से 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1 आया तो भी यहाँ पे और नॉट गेट से 0 हो जाएगा। जब दोनों 0 होगा तो यहाँ पे 0 निकलेगा, लेकिन नॉट गेट होते हुए फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। जैसे ये 1 होगा, ये 1 से यहाँ पे होते हुए ये 0 हो जाएगा। पहला आउटपुट में हमारा 0 निकला, ये 0 निकला, तो ये क्या होगा, ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है। देखिए एन चैनल मॉसफेट है, तो ये क्या करेगा, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं। एन चैनल मॉसफेट क्या होगा, 0 होगा तो ऑन नहीं होगा, और यहाँ से जितना निकलना है वो निकलेगा। या फिर पुलअप दिया अगर होगा, इसमें पुलअप अगर दिया होगा तो उसमें आपको मिलेगा वोल्टेज। ठीक है, ये हम बाद में समझेंगे इसको, लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये आईसी काम करता है। ठीक है, तो हमको ये आईसी का काम समझ में आ गया। देखिए ये U1 है, ये U1 है, तो हम थोड़ा देखेंगे मदरबोर्ड पे, देखेंगे U1 कहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा U1। ठीक है, ये हो गया हमारा U1। तो ऐसा दिखता है 5 लेग का। चलिए अब आगे देखते हैं और थोड़ा, और एक देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये बफर रिसेट, ये क्या है हम बाद में समझेंगे। ये आईसी के बारे में पहले समझ लेते। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका पार्ट नंबर दिया हुआ है, तो हम देखते हैं इसका। देखिए ये पार्ट नंबर है, ये सिंगल बफर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 07 का है, ये भी वही है कि नहीं, मैं चेक कर रहा था जी, वही है। कहाँ गया 07। तो अब देखते हैं इसका कैसे, इसका फंक्शन कैसे है, बस इसके नीचे देखने से पता चल गया। ये बहुत सिंपल दिया हुआ है। इसका एक इनपुट है, एक आउटपुट है। अगर इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, अगर इनपुट लो होगा तो आउटपुट भी लो होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ सप्लाई अगर आ रहा है या फिर यहाँ पे कोई सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पे वही सिग्नल, ये सिग्नल इसको हाई करेगा। इसमें अगर नहीं आ रहा है तो इसमें भी कुछ नहीं आएगा। बहुत सिंपल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो हम फिर से देख सकते हैं डेटा शीट को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो काम कैसे कर रहा है। इसको भी देख लेते थोड़ा। ये देखिए U2 है, U2, यहाँ पे U1 था, इसी आसपास होना चाहिए। देखिए यहीं पे U2 वैसा ही दिख रहा है। तो एक आइडिया हमको आ गया डेटा शीट पढ़ने का, देखने का, कहाँ पे देखना है डेटा शीट में, कहाँ पे नहीं देखना है, पहली बात। और स्कीमेटिक को थोड़ा पढ़ने का आदत पड़ गया। जब हम बाद में और आगे बढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे पूरा आपको समझ में आने लगेगा सर्किट एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। तो अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने एक गेट रखा है। ये कौन सा गेट है आप समझ सकते हैं, ये है एक एंड गेट। तो एंड गेट के कैरेक्टर के हिसाब से हमको पता है जब तक दोनों इनपुट पे 1 नहीं होता, हाई नहीं होता, तब तक उसका आउटपुट हाई इम्पीडेंस पे आता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए एक एक करके पहले देखते हैं इसमें कितना मैंने दिया है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखते हैं कितना है, यहाँ पे भी 3 है। तो इसको पहले हम चेंज करते हैं। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इस पर मैंने 0 कर दिया, इस पर मैंने 3 कर दिया। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज दिखाएगा, इसका यहाँ पे एक वोल्टेज दिखाएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज दिखाएगा। यहाँ पे भी मैंने पुलअप में 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सिमुलेशन पे देखते हैं। मैंने ऑन किया, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट हमारा लगभग 0 आ रहा है, ये नेग्लिजिबल है। और यहाँ पे हमारा लेकिन 3 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे भी 0 करके देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे भी 0 करके देखते हैं। तो हमको पता है दोनों 0 होने से भी 0 ही होता है,
फिर से हम चलाते हैं, देखिए यहाँ पे फिर भी ये 0 ही आ रहा है, ये भी 0, ये भी 0, ये 3 है, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज ये पार नहीं करने दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लो इम्पिडेंस हो जा रहा है, यहाँ पे ये 0 हो जा रहा है, एक्चुअली लो हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप। इसमें भी हम हाई देते हैं 3 और इसमें भी हम हाई देते हैं। तो जब दोनों में हाई होता है तब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। देखिए अब यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो यह हाई कुछ ड्रॉप होके यहाँ पे इतना वोल्टेज दिखा रहा है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, जितना वोल्टेज चाहिए होता है उस हिसाब से उतना पुट किया जाता है, उस आईसी को पुट किया जाता है। हर एक आईसी का मेकिंग के हिसाब से उसका रेटिंग होता है। तो लेकिन ये कंडीशन ट्रू आपको पता चल गया। अब हमको ये समझ में आता है कि देखिए यहाँ पे हम अगर ये पुलअप को नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है, क्यों हम देते हैं पुलअप। देखिए मैंने कट कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये कंडीशन पे आके रुक गया। ठीक है, ये कंडीशन पे आके रुक गया, मतलब ये कोई सप्लाई पर्टिकुलर सप्लाई नहीं देगा। तो आगे सर्किट में ये पॉइंट जहाँ पे भी लगा होगा उसको जितना सप्लाई देना है वो ये आईसी नहीं डिसाइड कर सकता, वो ये आईसी नहीं, आईसी सिर्फ इतना डिसाइड कर सकता है कि इसमें जो वोल्टेज है उसको ऑन करना है कि ऑफ करना है। ये भी ऑन ऑफ की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, तो और एक बार देख लेते हैं। अगर दोनों में 3 था तो हम एक में 0 कर देते हैं तो क्या आता है, तो भी देखिए यहाँ पे SLO कोडिंग में आ गया। इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बस हमको इतना समझना है इस एक्सपेरिमेंट से कि पुलअप क्यों दिया जाता है, पुलअप देने का क्या मतलब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारे गेट, अब एक एक करके सारे गेट करने से तो बहुत टाइम लगेगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए एक गेट का एग्जाम्पल मैंने दिया है। बाकी गेट का आप इसी को रेफरेंस में लेके आप समझ जाइए कैसे एक्चुअली क्यों क्या दिया जाता है।